वो चार दीवारी का घर जिसे लोग बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर देते हैं, खून पसीना बहाकर जैसे तैसे घर बनाते हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बुढ़ापे में सिर छिपाने के लिए एक जगह मिल सके। लेकिन जब उसी घर को अवैध बता दिया जाए, दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया जाए कि आपका यह घर इल्लीगल है, अब इस पर बुलडोजर चलेगा, तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनका कलेजा बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ मामला पटना में देखने को मिला है, जहां पर सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन की वजह से कई परिवारों की भूख नींद सब कुछ गायब हो गई है। कारण उनके सिर से कभी भी छत को छीना जा सकता है, उनके घर पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से स्थिति यह हो गई है कि उन परिवारों ने अपने बच्चों की पढ़ाई तक को रुकवा दिया है और सड़क पर उतरकर सम्राट चौधरी से बुलडोजर न चलाने की गुहार लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। अब जरा इस पूरे मामले को थोड़ा करीब से समझिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनकी दुनिया ही चार दीवारों में बसती है। क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, कानून, नोटिस और बुलडोजर के साथ, दूसरी तरफ आम लोग हैं जो अपनी यादों, अपने सपने और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। दीघा से लेकर कई इलाकों में करीब 100 मकानों को चिन्हित किया गया है, कुछ पर आंशिक तो कुछ पर पूरी तरीके से बुलडोजर चलने वाला है, जिसमें छोटे मकान से लेकर कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल है, जिसको लेकर प्रशासन का साफ कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के तहत हो रही है। कोर्ट और इसके साथ ही एनजीटी के आदेशों का पालन किया जा रहा है, यानी कि कागजों में सब कुछ क्लियर है कि जो मकान जगह चिन्हित किया गया है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहां पर बुलडोजर जो चलना है वो तय माना जा रहा है। लेकिन जमीन पर कुछ और ही कहानी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जैसे ही दूसरा इलाके में 2-4 मंजिला मकानों को तोड़ने का नोटिस चिपकाया गया, वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नोटिस में 1 महीना का समय दिया गया था, लेकिन लोगों का यह कहना है कि तैयारी तो अगले दिन से ही शुरू कर दी गई। घरों पर लाल निशान, डिमार्केशन और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर अब इसकी वजह से कभी भी बुलडोजर को जो है वो चलाया जा सकता है, कभी भी जो प्रशासन है वो बुलडोजर लेकर पहुंच सकता है। अब जरा उन परिवारों की हालत सोचिए जो दिन रात सड़क पर धरना दे रहे हैं, उनकी नींद चैन सब कुछ गायब हो चुकी है, खाना पीना छूट गया है, आंखों में बस जो है वो इस बात की चिंता है कि शायद जो है वो मेरा घर बच जाए, जिसको लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आंखों से बस अपने उस घर को निहार रहे हैं जो कभी भी टूट सकता है। धरने पर बैठे लोगों का यह कहना है कि अगर ये मकान अवैध था तो 12-13 सालों तक किसी ने क्यों रोका नहीं। जब हम बना रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, जब अपना घर बना रहे थे, तब क्यों नहीं इसको हटाया गया, तब क्यों नहीं इस पर सवाल उठाया गया। आपको बता दें
कि उनका यह मानना है कि इस घर को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर दिया है, अपना सारा कमाई लगा दिया है, तो ऐसे में कैसे छोड़कर जाए। और सबसे दर्दनाक स्थिति उनके बच्चों की है, क्योंकि उनका जो खेलने कूदने की जगह है वो भी खत्म हो जाएगी। आज वो धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका स्कूल आना जाना बंद हो गया है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात का डर है कि हमारा जो यह घर है ये कल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। यहाँ तक कि रात को लोगों को जो है वो नींद तक नहीं आ रही है। पूरा परिवार जो है वो रात भर जाग कर यही सोच रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं गिराता है, वो यादें गिराता है, वो लोगों का भरोसा गिराता है। लोग जो इतनी मेहनत करके एक घर बनाए हैं, जिस घर को वो अपना सब कुछ मानते हैं, उस घर पर बुलडोजर चलता है, गिरता है, उनके भविष्य पर सवाल तक खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक तरफ कानून है जो कहता है कि गलत है, हटाना जरूरी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सहारा दे दीजिए, थोड़ा सा रहम कर दीजिए। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि जिन जिन घरों पर निशान लग चुका है वहां हर दिन आखिरी दिन जैसा दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या बुलडोजर चलता है या फिर लोगों की गुहार सुनी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।